नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा संचालित निःशुल्क कानून की पाठशाला अध्याय 27 हमारी पहल आपकी सुरक्षा। आज का विषय है छेड़खानी, छीना-झपटी और बलात्कार। कानून क्या कहता है, कौन सी धाराएं लग सकती हैं और क्या सजा हो सकती है। पत्रकारों के लिए ये जानकारी क्यों बेहद जरूरी है। नमस्कार साथियों, आज का विषय ऐसा है जिसके बारे में जानकारी होना केवल पत्रकारों के लिए नहीं बल्कि हर महिला, हर अभिभावक, हर युवा और हर नागरिक के लिए जरूरी है। एक सवाल, अगर किसी महिला को रास्ते में परेशान किया जाए, अश्लील टिप्पणी की जाए, उसका पीछा किया जाए, उसका मोबाइल या पर्स झपट लिया जाए, तो क्या ये केवल छोटी मोटी घटना है? और अगर किसी महिला के साथ गंभीर यौन अपराध हो जाए तो कानून उसके लिए क्या सुरक्षा और दंड का प्रावधान करता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। छेड़खानी क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट क्या है? स्टॉकिंग यानी पीछा करना क्या है? छीना-झपटी यानी स्नैचिंग क्या है? बलात्कार की कानूनी परिभाषा क्या है? कौन कौन सी धाराएं लागू हो सकती हैं? क्या सजा हो सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी खबरों को पत्रकार किस तरह जिम्मेदारी से जनता तक पहुंचाए। सबसे पहले छेड़खानी को समझिए। आम बोलचाल में हम कई तरह की घटनाओं को छेड़खानी कह देते हैं, लेकिन कानून में घटना के वास्तविक स्वरूप के अनुसार अलग अलग धाराएं लागू हो सकती हैं। बीएनएस की धारा 74, यदि किसी महिला पर हमला या क्रिमिनल फोर्स इस इरादे या जानकारी के साथ किया जाता है कि उसकी मर्यादा शील भंग होगा, तो धारा 74 लागू हो सकती है। इसमें 1 से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन ध्यान रखिए, हर घटना में एक ही धारा नहीं लगेगी। घटना के वास्तविक तथ्य तय करेंगे कि कौन सा कानूनी प्रावधान लागू होगा। सेक्सुअल हरासमेंट, धारा 75, यदि कोई व्यक्ति महिला के साथ कानून में वर्णित यौन उत्पीड़न के कृत्य करता है, जैसे अवांछित शारीरिक संपर्क और एडवांसेस, यौन संबंध की मांग, महिला की इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी दिखाना या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना, तो परिस्थितियों के अनुसार बीएनएस की धारा 75 लागू हो सकती है। कुछ कृत्यों पर 3 वर्ष तक कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों, और सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स के मामले में 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसलिए किसी महिला को परेशान करना मजाक कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता। कानून घटना के स्वरूप को देखता है। पीछा करना, स्टॉकिंग अब एक ऐसी समस्या जो आज मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में और भी महत्वपूर्ण हो गई है। किसी महिला का बार बार पीछा करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध लगातार संपर्क करने का प्रयास करना, ऑनलाइन उसकी गतिविधियों पर नजर रखना, इन परिस्थितियों में बीएनएस की धारा 78 स्टॉकिंग लागू हो सकती है, कानून में दिए अपवादों के अधीन। पहली कन्विक्शन पर 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना तथा दूसरी या बाद की कन्विक्शन पर 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना हो सकता है। यानी किसी की निजी स्वतंत्रता और सुरक्षा का सम्मान करना केवल सामाजिक संस्कार नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी हो सकती है। शब्द, इशारे और निजी जीवन में दखल, बीएनएस की धारा 79 में महिला की मर्यादा का अपमान करने वाले शब्द, आवाज या इशारे अथवा उसकी प्रिवेसी में इंट्रूजन से संबंधित अपराध का प्रावधान है। इसमें 3 वर्ष तक सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। इसलिए अश्लील टिप्पणी, अपमानजनक इशारा या किसी महिला की निजता में अनुचित हस्तक्षेप को सामान्य बात समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब समझिए छीना-झपटी यानी स्नैचिंग। आजकल मोबाइल, चेन, पर्स और अन्य सामान झपटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बीएनएस की धारा 304 स्नैचिंग में किसी व्यक्ति से चल संपत्ति को अचानक, तेजी से या बलपूर्वक झपट कर लेने की स्थिति का प्रावधान है। इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन यदि घटना में अतिरिक्त हिंसा या अन्य परिस्थितियां मौजूद हों तो अन्य गंभीर प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। इसलिए हर घटना को केवल मोबाइल चोरी लिख देना सही नहीं हो सकता। अब आता है सबसे गंभीर विषय, बलात्कार। यहाँ हमें भाषा और जानकारी दोनों में अत्यंत जिम्मेदार होना होगा। बीएनएस की धारा 63 बलात्कार की परिभाषा। धारा 63 में उन परिस्थितियों को निर्धारित किया गया है जिनमें किसी पुरुष द्वारा महिला के साथ किए गए कृत्य रेप की कानूनी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और धारा 64 बलात्कार के लिए दंड, सामान्य मामले में कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन हर मामला समान नहीं होता। कुछ परिस्थितियों में कानून और अधिक कठोर दंड निर्धारित करता है। गंभीर परिस्थितियों में और कठोर सजा। धारा 65 विशेष आयु वर्ग की नाबालिग पीड़िताओं से संबंधित बलात्कार के मामलों में अत्यंत कठोर दंड का प्रावधान है। धारा 66 बलात्कार के दौरान महिला की मृत्यु होने या उसे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचाने की स्थिति में अत्यंत कठोर दंड का प्रावधान है। धारा 70 गैंग रेप, यदि कानून में निर्धारित परिस्थितियों के अनुसार एक समूह के लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माने का प्रावधान है। यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम है तो कानून और भी कठोर दंड निर्धारित करता है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान हो सकता है। धारा 71 निर्धारित रेप ऑफेंसेस में रिपीट ऑफेंडर्स के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान हो सकता है।
अब पत्रकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। पत्रकार साथियों, कानून की जानकारी इसलिए नहीं कि खबर में ज़्यादा धाराएं लिख दी जाएं। कानून की जानकारी इसलिए जरूरी है ताकि खबर सही हो। मान लीजिए किसी महिला ने शिकायत की, तो पत्रकार को यह नहीं लिखना चाहिए फलां व्यक्ति बलात्कारी है, जब तक न्यायिक प्रक्रिया में दोष सिद्ध न हो। इसके बजाय पुलिस के अनुसार एफआईआर में आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच के अनुसार, और जब अदालत निर्णय दे अदालत ने दोषी ठहराया। आरोप और दोषसिद्धि में अंतर समझना पत्रकारिता की मूल जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण, पीड़िता की पहचान। बलात्कार या संबंधित यौन अपराधों की रिपोर्टिंग में पत्रकारों को अत्यंत सावधान रहना चाहिए। पीड़िता का नाम, फोटो, पता, परिवार की पहचान, विद्यालय, कार्यस्थल जैसी पहचान बताने वाली जानकारी ऐसे तरीके से प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी पहचान उजागर हो। बीएनएस की धारा 72 कुछ निर्धारित यौन अपराधों के पीड़ित की पहचान उजागर करने वाली सामग्री के प्रकाशन को दंडनीय बनाती है। कानून में दिए अपवादों के अधीन खबर बड़ी हो सकती है, लेकिन पीड़िता की पहचान उससे बड़ी नहीं है। पत्रकार खबर बनाते समय क्या देखें? घटना कब हुई, कहाँ हुई, पीड़िता शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया, पुलिस ने क्या कहा, एफआईआर में कौन से प्रावधान दर्ज हैं, क्या कोई सीसीटीवी या अन्य प्रमाण उपलब्ध है, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई, क्या मामला जांच में है, क्या न्यायालय में मामला पहुंचा, क्या अदालत ने कोई आदेश दिया। हर तथ्य को अलग अलग सत्यापित करें। सनसनी नहीं, सत्य, अफवाह नहीं, तथ्य, पहचान उजागर नहीं, पीड़िता की गरिमा की रक्षा। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा की विशेष जागरूकता अपील। हमारी अपील है, महिलाओं की सुरक्षा को राजनीति का विषय नहीं, मानव गरिमा का विषय समझिए। अभिभावक अपने बच्चों को कानून और अच्छे व्यवहार की जानकारी दें। युवाओं को समझाएं कि किसी की इच्छा के विरुद्ध पीछा करना, परेशान करना या उसकी निजता में हस्तक्षेप करना मजाक नहीं है। महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी हो, और पत्रकार हर संवेदनशील घटना में जिम्मेदार पत्रकारिता करें। किसी पीड़िता को दोबारा मानसिक पीड़ा देने वाली रिपोर्टिंग से बचें। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की आम नागरिकों से एक अपील, यदि आपके सामने कोई गंभीर अपराध होता है, घटना को छिपाएं नहीं। पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित सहायता दिलाने का प्रयास करें। कानूनी सहायता और पुलिस तक पहुंच बनाने में सहयोग करें, और सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित न करें। कानून अपना काम करेगा। अब आपकी बारी। अगर आपको लगता है कि हर महिला को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि हर अभिभावक को अपने बच्चों को कानून और जिम्मेदार व्यवहार सिखाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि हर पत्रकार को संवेदनशील अपराधों की जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, तो इस जानकारी को अपने तक मत रखिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपके अनुसार अगला अध्याय किस कानूनी विषय पर होना चाहिए, और इसे शेयर करें अपने परिवार तक, अपने पत्रकार साथियों तक, महिलाओं और युवाओं तक, अभिभावकों तक और अपने जनप्रतिनिधियों तक। आपका एक शेयर किसी एक व्यक्ति को समय पर सही कानूनी जानकारी दे सकता है। अंतिम संदेश, कानून डराने के लिए नहीं, सुरक्षा और न्याय के लिए है। महिला की गरिमा की रक्षा करें, पीड़ित की पहचान की रक्षा करें, अफवाह से बचें, सत्यापित जानकारी साझा करें और अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं। जागरूक नागरिक बनिए, जिम्मेदार पत्रकार बनिए, कानून का सम्मान कीजिए। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की ओर से जनहित संदेश, सही जानकारी, सुरक्षित समाज और न्यायपूर्ण भारत की पहली सीढ़ी है। मिलते हैं निःशुल्क कानून की पाठशाला के अगले अध्याय में एक और नई जानकारी के साथ। हमारी पहल, आपकी सुरक्षा। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब आपका संगठित परिवार। मित्रों, ये सामग्री जन जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी वास्तविक मामले में लागू धाराएं और दंड घटना के विशिष्ट तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों, एफआईआर, जांच तथा न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।